जोहार। झारखंड आंदोलन के नायक देशम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। दुख की इस घड़ी में देवभूमि झारखंड न्यूज़ का पूरा परिवार देशम गुरु के निधन होने पर दुख व्यक्त करता है और उनके पूरे परिवार के प्रति आस्था जताते हुए कि वो ईश्वर उन्हें एक शक्ति दे इस दुख को सहने का। देशम गुरु शिबू सोरेन जो गोला के निमरा के रहने वाले थे, वो वहाँ से निकलकर कैसे देशम गुरु बने, इस पर आज उनके दिवंगत होने के बाद आज हम एक उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे शिबू सोरेन देशम गुरु बने और झारखंड आंदोलन के महानायक बने। इस पर हम उनके पुराने साथियों से, उनके शुरुआती दौर में जिन लोगों ने उनके साथ संघर्ष किया, उनसे बातचीत कर हम आपको अवगत कराते हैं। तो आइए हम देशम गुरु के बारे में जानते हैं। हम आपसे बात करेंगे झारखंड आंदोलन के मूर्धन्य नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन साहब के बारे में। शिबू सोरेन साहब के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, देशम गुरु के नाम से वो प्रसिद्ध है। संथालों के बीच, संथाल आदिवासियों के बीच और उनके समर्थकों के बीच लोग उन्हें देशम गुरु के नाम से सम्मान के साथ बुलाते हैं। तो हम आपको आज की इस कड़ी में अब ये बताना चाहेंगे कि कैसे उनका नाम देशम गुरु उनके नाम के साथ कैसे किस तरह पड़ा और कहाँ से वो निकले और कहाँ उन्होंने झारखंड की राजनीति में झारखंड आंदोलन को शुरू किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। जैसा कि हम जानते हैं, मौजूदा रामगढ़ ज़िले के नेमरा गांव से शिबू सोरेन वहां के रहने वाले हैं मूल रूप से, और नेमरा से निकलकर शिबू सोरेन साहब बोकारो होते हुए धनबाद पहुँचे और धनबाद में जिन्हें वो अपने धर्म पिता कहते थे, वो थे विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो संस्थापक थे विनोद बाबू, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करने में और शिबू सोरेन जी को राजनीति में तराशने में विनोद बाबू का भी बड़ा योगदान रहा है। तो शिबू सोरेन जी जब रामगढ़ से चल के धनबाद पहुँचे तो इन्होंने धनबाद के टुंडी से अपना राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। 70 का वो दशक था। 1972 में जो आप लोगों ने सुना होगा धनकटनी आंदोलन, और शिबू सोरेन के साथ कई चीज़ जुड़ा हुआ है उनके साथ, जैसे कि संथालों को किस तरह से उन्होंने झारखंड में आदिवासियों को गोलबंदी जो शुरू किया, सोनोत संथाल समाज के माध्यम से टुंडी से होते हुए टुंडी का जो अत्यंत सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो बाद में जाना गया, पीरटांड़ से सटा हुआ, तो एक जोन था पीरटांड़ और टुंडी का जो पश्चिमी टुंडी था वो मिला के उस जोन में शिबू सोरेन साहब सबसे पहले राजनीति में अपना आंदोलन वहाँ शुरू किए। उनके साथ धनकटनी आंदोलन जुड़ा जो कि काफ़ी चर्चित रहा, और यहाँ से निकल के शिबू सोरेन जी संथाल परगना होते हुए ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश के एक बड़ी राजनीतिक हस्ती बने। इसके बारे में हम आज विस्तार से आपको बताएंगे, और हम बताएंगे शिबू सोरेन जी के जो शुरुआती साथी थे उनके माध्यम से ही हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम लोगों ने जब इस रिसर्च किया तो हमें ये मालूम हुआ कि आंदोलन के क्रम में शिबू सोरेन साहब ने अपने एक समानांतर सरकार भी बनाई थी। वो समानांतर सरकार थी, उस सरकार में शिबू सोरेन जी उसके मुखिया थे, मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, और उनके कई कैबिनेट मिनिस्टर थे। एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जामताड़ा के, एजुकेशन मिनिस्टर थे टुंडी के राजेंद्र तिवारी जी थे, और गृह मंत्री जो उनका विभाग था गृह मंत्रालय, वो गिरिडीह जिले के गांडे के बसंत पाठक साहब थे। इस तरह से झगरू पंडित कृषि मंत्री थे, वो जामताड़ा के थे। इस तरह से शिबू सोरेन साहब ने एक पूरा कैबिनेट बनाया था। और आज जब बिहार की राजनीति पे जाएंगे तो शराबबंदी की काफ़ी चर्चा है बिहार में, शराबबंदी का। लेकिन आपको ये जान के मन आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगा
झारखंड में शिबू सोरेन ने 70 के दशक में शराबबंदी मूवमेंट चलाया था और उनका मूवमेंट काफ़ी असरदार रहा था। और शराबबंदी था, रात्रि पाठशाला, जिसे बहुत पहले आपने देखा होगा संयुक्त बिहार में या भारत में भी जो रहे प्रौढ़ शिक्षा, इन सब चीज़ों को सरकार जब लाई उसके काफ़ी पहले शिबू सोरेन अपने संघर्ष के दिनों में लाए थे। तो इन्हीं सब बातों को, और उन्होंने आदिवासियों को इस तरह से गोलबंद किया वहाँ यहाँ पर टुंडी में कि आदिवासी लोग इन्हें अपना दिसोम गुरु यानी देश का गुरु, अपने समाज का गुरु इनको माना और दिसोम गुरु की उपाधि दी। एक घटना और हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। टुंडी में जब शिबू सोरेन शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहे थे तो वहाँ एक नंढा महादेव मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है बड़ाकर नदी के तट पर। उस दौर में आदिवासियों को उस मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था। मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, हर साल आज भी लगता है। और शिबू सोरेन साहब ने हजारों आदिवासियों को लेकर डुगडुगी बजाते हुए उस मंदिर में पहुँचे थे और उस मंदिर में आदिवासियों ने पूजा किया, कोई रोकने का साहस नहीं किया। और तब से जो ये प्रथा भी चालू हो गया कि अब सब लोग, हर समाज के लोग वहाँ मिलजुल के पूजा करते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम इन तमाम कहानियों को शिबू सोरेन के वो शुरुआती दौर में जो उनके साथ जिन्होंने राजनीतिक रूप से अपना काम शुरू किया, कोई पत्रकार जगत से थे, कोई अधिवक्ता थे, जिन लोगों ने जैसे जैसे शिबू सोरेन के साथ उनका कनेक्शन रहा, क्या था शिबू सोरेन के साथ उनका कनेक्शन और कैसे शिबू सोरेन ने यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया, इसको हम आज अपने उनके पुराने साथियों के माध्यम से जानेंगे। टुंडी का चाहे वो पलमा इलाका हो, टुंडी का चाहे बांदी इलाका हो, टुंडी का चाहे करमाटाण इलाका हो, इन तमाम जगहों पे आज भी उनके पुराने साथी जो काफ़ी अब बुजुर्ग हो गए हैं राजनीति से, जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन वो आज भी हैं, आज भी पुराने किस्सा को लोगों बताते हैं। तो एक एक करके हम आज इनके माध्यम से आपको सारी कहानियाँ बताएंगे और हमें लगता है कि आपको ये काफ़ी पसंद होगा, आप ज़रूर इसे देखेंगे। और एकदम अंत तक हमारे इस वीडियो में देवभूमि झारखंड ने जो स्पेशल एक एपिसोड आज शिबू सोरेन साहब पे चला रहे हैं, इसका आप ज़रूर इसको देखें और इसको जानें कि कैसे शिबू सोरेन ने ज़मीन तैयार किया जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की राजधानी से लेकर आखिरी हिस्सा संथाल परगना हो या उधर आपका पलामू प्रमंडल हो, हर जगह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छाया हुआ है और लंबे समय से जो ये राज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है। और जो अलग राज्य हमें आज मिला है झारखंड में, ये शिबू सोरेन और तमाम बड़े बड़े जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनके आंदोलन के बलबूते, उनके शहादत के बलबूते मिला है। हम इस अपने छोटे से एक प्रयास के जरिए आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह शिबू सोरेन जी ने अपना आंदोलन शुरू किया। तो आइए आप हमारे उनके पुराने साथियों के माध्यम से आप जाने, तो एक एक करके मैं आपको उनके साथ ले जाता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा देवभूमि झारखंड न्यूज़ से अपने सहयोगी श्री संजीत तिवारी जी के साथ इस वक्त पलमा में खड़ा हूँ। पलमा वो ऐतिहासिक जगह है जो धनबाद ज़िले का आखिरी गांव है और इसके बाद, इस गांव के बाद आपको गिरिडीह का पीरटाड़ इलाका शुरू होता है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये घर जो खबड़ैल मकान देख रहे हैं, यह वो ऐतिहासिक घर है जिस घर से झारखंड आंदोलन के नायक जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन साहब हैं, उनका झारखंड की राजनीति में और संघर्ष का जो उनका गाथा है, वो संघर्ष इसी घर से शुरू हुआ है। अब जैसा आप सब लोग जानते हैं, शिबू सोरेन जी रामगढ़ ज़िले के नेमरा गांव के रहने वाले हैं और वो सोनोत संथाल समाज के माध्यम से 70 के दशक में आदिवासियों को गोलबंद कर रहे थे। आदिवासियों को गोलबंद करते करते वो इस पलमा, सुदूर पहाड़ का इस इलाके में पलमा गांव में पहुंचे थे। और पलमा का ये जो गांव है, यहाँ पर इस घर में पहले सुकू मुर्मू साहब का ये घर था। सुकू मुर्मू अब यहाँ पर नहीं है, वो सोखा के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात थे। सोखा का मतलब आप हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं समझ रहे होंगे, जो हम लोगों के यहाँ गांव में आदिवासी समाज में झाड़ फूक या आयुर्वेदिक इलाज जो करते थे, उनको सोखा हम लोग बोलते हैं।
तो सोखा थे सुकू मुर्मू साहब और शिबू सोरेन साहब इसी गांव में और इसी घर में करीबन 3 साल तक बिचाली का एक घर था सामने में और इधर खपड़ा का घर था। इसमें शिबू सोरेन भूमिगत रह के 3 साल यहाँ पर वो गोलबंद किए और सब चीज़ किए। यहाँ पर इस वक्त हमारे उस आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ शुरुआती समय से रहे हुए सेवानिवृत्त शिक्षक मुनीलाल मुर्मू साहब हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या वो कैसे यहाँ पर आए शिबू सोरेन साहब और यहाँ पर आके किस तरह से उन्होंने आदिवासियों को गोलबंद किया और आदिवासियों से लेकर तमाम झारखंडियों के हित में जो काम किए क्या किए। तो आइए मेरे साथ सुकू मुर्मू जी हैं, उनसे ही जानते हैं। मास्टर साहब पहले आप ये बताइए कि शिबू सोरेन साहब का यहाँ आना किस तरह से हुआ। शिबू सोरेन गुरुजी का आना पहले तो साधारण ड्रेस में धोती पायजामा और एक तो राजू रहता था उसका पुराना। अच्छा और राजू से यहाँ शायद बिनु बाबा जी होंगे, उसी जाते थे यहाँ शुरू में पगडंडी रास्ता था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, यहाँ से वहाँ तक, ऊपर से नीचे तक बड़ी मुश्किल। तो यहाँ आश्रय लिए शुरुआत इसी घर में आश्रय, इसी घर में यही शुरू में रहे यहाँ। यहीं से धीरे धीरे समुदायी एरिया में आदिवासियों को एकजुट करने लगे, गोलबंद करने लगे। और शुरू में उनके यहाँ पैसा नहीं रहता था तो एक तो चंदा चालू किया, संघर्ष शुल्क, संघर्ष शुल्क। और हम संताली हम लोग दिसम दाढ़ी कहते हैं, दिसम दाढ़ी। वही पैसा से करते 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 धीरे धीरे धान कटनी तो बहुत बात की है। तो संताल समाज और मीटिंग उटिंग इसके बाद समय आया, समय आते गया तो उसके पहले बाद में सक्सेना साहब आए। सक्सेना, वो के बी सक्सेना जो धनबाद के डीसी थे उस वक्त के और ईमानदारी के वो एक मिसाल थे, वो उनके बारे में। धान कटनी शुरू हुआ कोई आंदोलन में और कटने लगा इस तरह का अच्छा बुरा जो सब कुछ जिसका खेत खरपा हुआ था सब कटने लगा। तो उसी का मीटिंग यहाँ हो रहा था। महाजन लोग आते थे, इधर गुरुजी प्रत्येक संडे को फैसला करते थे और कोर्ट लगाते थे गुरुजी। वही डीसी साहब आए सक्सेना, वहाँ मीटिंग में एक कहा जाता है कि पलमा में एक जगह, पलमा पहाड़ी में कोई मतलब गुरुजी हर समय हर संडे या नियमित रूप से एक अपना कोर्ट लगाते थे हमको, और करीब 10,000 आदिवासियों का जुटान हुआ था और शायद उसमें के बी सक्सेना डीसी अकेले आए थे। इस तरह की कोई कहानी है, जरा उस कहानी के बारे में बताएं। वो कहानी तो ऐसे तो सब तो आए थे, हम लोग सब एसपी सब हम लोग सिपाही सब यहाँ थे। हम लोग यहाँ नाश्ता किए, महुआ का लाठा उधर वहाँ उधर हम लोग बैठे थे, महुआ का लाठा चला नाश्ता में। और उनको एसपी को बताया नहीं है। हाँ, तो वहाँ खाली भेंट हुआ उनसे अकेले मीटिंग में। अच्छा, शिबू सोरेन से जी जी के भी सक्सेना डीसी साहब से अकेले मिले वहाँ, भीड़ में हजारों लोगों के बीच जाके वो मिले। भीड़ में नहीं, उन अलग निकल गए, उधर एक तो हॉस्टल था। अच्छा, हॉस्टल में वहाँ। तो इसके बाद वो धान कटने को जोर शोर से चलने लगा। यहाँ से पीटान था आज का उसका सहयोगी में वही हम बोले। अच्छा, उनके उस शुरुआती संघर्ष में शिबू सोरेन के कौन सहयोगी प्रमुख थे, उनके बारे में भी दर्शकों को जरा सा बताइए। आप थे और कौन कौन लोग थे आपके साथ जो शुरुआत से? यहाँ सुबह हमारे बगल में इनका पिताजी रहते गोपाल। अच्छा, पूरा नाम बताइए। गोपाल कनोकार। गोपाल इसी पलमा गांव के गोपाल कनोकार। उससे पहले यहाँ आए तो बड़कू मुर्मू। बड़कू मुर्मू यहाँ दादाजी है ना, इनके दादाजी। अच्छा, मैंने सोखा साहब के जो पिताजी पुत्र हुए, जो बेटे हुए ना, जो सुकू मुर्मू जी के बेटे हुए। हाँ, वो अकेले था और बड़कू उनका 2 बेटा। हाँ, तो वो बड़कू मुर्मू थे उनके साथ। अच्छा, बड़कू मुर्मू सहयोगी में उधर हम हुए जी। गोपाल राणा, गोपाल कर्मकार जी, ये कहाँ के थे? यही हमारे बगल के पिताजी। अच्छा, हाँ, रामेश्वर के पिताजी। हाँ, अच्छा, यहाँ कहीं हुए आपको? यहाँ वहाँ बांदी का वही बांदी के छतिकलाल मरांडी। छतिकलाल मरांडी जी। अच्छा, और एक आप बोले जीतन लाल बेसरा। जीतन लाल बेसरा। उधर कर्माटाण से धानो सोरेन, टुंडी कर्माटाण के धानो सोरेन। और टुंडी पोखरिया के श्यामलाल मुर्मू जी जी, पोखरिया इधर से। उधर पीटान साइड से हुआ आपको हल्लाडी केंद्रटाण से छुट्टूराम टुडू जी। इसको आगे चला टुडू है। और इसके बाद
पालनाटाण से तारा बाबू मरांडी, अच्छा, तारा बाबू। और चिलगा से बाबूराम हेमरम। ये सब पीरटाड़, गिरिडीह जिले के पीरटाड़ के थे। 3 लोग हुए पीरटाड़, गिरिडीह जिले पीरटाड़ थाना के। अच्छा, ये 8-10 जो कार्यकर्ता थे, हाँ। ये शुरुआत में यहाँ पलमा से बसंत पाठक, बसंत पाठक, वो जो गिरिडीह के गांडे के जो थे, गांडे के गांडे थे। के थे, हाँ, वो भी शुरू से थे। बसंत पाठक, वो तो बहुत बाद में आए। बसंत पाठक बाद में है। तो यही 100 राजेंद्र तिवारी पुरनाडी, पुरनाडी, और यही आपको बुला रहे हैं लाला सुराल, सुराल लाला, वही सुराल लाला जो यहाँ नागपुर में घर हाँ, नागपुर में घर बनाए थे, वो भी अब गुजर गए। गुजर गए। हाँ, गुजर गए वो। तो उन लोग उनका सक्रिय कार्यकर्ता थे। हम तो स्कूल के चलते नहीं कर सकते, लेकिन ऑफिशियल वर्क जैसे पीएल करता है, जैसे प्रत्येक संडे को जी। मीटिंग लगती थी। अच्छा, आप संडे को यहाँ आते थे? इसलिए हम लिखा पढ़ी का काम से। अच्छा, आप लिखा पढ़ी का काम गुरुजी का ये संभालते थे, चूंकि ये पेशे से शिक्षक थे, इसलिए लिखा पढ़ी का स्कूल के अलावा बाकी समय में ये आदिवासियों के हित के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसमें ये साथ देते थे। और कुछ यहाँ अकीला खड़ा नाइटी स्कूल। अच्छा, ये हाँ, एक जैसे जो गुरुजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि रात्रि पाठशाला करना और सामूहिक खेती, संकर खेती, जो संकर मकई, ये भी उनका गुरुजी का ही इस क्षेत्र में देन है। ये गर्मा धान, ये सब होता। तो कैसे गुरुजी उस दौर में आदिवासियों को संगठित कर रहे थे और साथ साथ उनको सार्वजनिक खेती और सामूहिक खेती के बारे में प्रेरित कर रहे थे और खेती करके प्रेरित कर रहे थे। तो ये भी इनसे क्या क्या गुरुजी करते थे? कृषि प्रशिक्षक माने ट्रेनिंग देते थे झगड़ू पंडित। झगड़ू पंडित जामताड़ा के थे। जामताड़ा करमाटा, हाँ, वो जामताड़ा में ही आता है, करमाटाड़। वो कृषि मंत्री भी उनको बोला जाता था कि शिबू सोरेन के कैबिनेट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और एक तो सिलाई सेंटर में थे ब्रह्मदत्त मिश्रा, बक्सर के थे। बक्सर के ब्रह्मदत्त मिश्रा, वो वहीं चलाते थे, वही ट्रेनिंग देते थे लड़की लोगों को। वो कहाँ रहते थे ब्रह्मदत्त मिश्रा? समाज घर एक तो सब मिट्टी का घर बनाया गया, पलमा में ही। पलमा में ही। अच्छा। और यहाँ अधिकांश लड़की बारीटाण की थी। कारीटाड़ मतलब पीरटाड़, बारीटाड़ पीरटाड़ की जी। यहाँ के भी सिलाई का जो प्रशिक्षण जैसे तो हमको जानते और हमने यहाँ से आना जाना करता था, हम बगल में रहते थे, इसलिए ये जान पहचान जी। ब्रह्मदत्त मिश्रा। और सामूहिक खेती कैसे होता था? जैसे यहाँ पर 20-30 घर है आदिवासियों का, तो किस तरह से सामूहिक खेती करते थे? खेत तो किसी अन्य का होगा, खेती करने वाला दूसरा हो सकता है। इसी जितना जल वाला जमीन, जल स्रोत वाला, हाँ, जल स्रोत, हाँ, उसमें सब मिल कर करता था। खेत किसी का भी हो, खेती का भी, और मकई, संकर मकई का भी, संकर मकई, हाँ, वहाँ से वहाँ तक बहुत बढ़िया हुआ था। हम लोग भी शंकर मकई उसी समय से जान रहे हैं। और धान भी बढ़िया हुआ था। धान भी बढ़िया हुआ है। खाद बीज वहाँ टुंडी ब्लॉक से लिया गया था जी। और रात्रि पाठशाला कैसे चलता था? रात्रि वो भी चल के खत्म हो गया। कैसे शुरू कैसे किए थे गुरुजी? शुरू तो लालटेन वालटेन सब मंगाए थे, सिलेट किताब सब, लेकिन नहीं चल। हम तो लिख दिए अपना में, ये नहीं चला, पशुपालन नहीं चला। 19 सूत्री कार्यक्रम था, हम ही लिखे थे। अच्छा, 19 सूत्री कार्यक्रम शिबू सोरेन साहब चलाए थे। इंदिरा गांधी का भी 19 सूत्री कार्यक्रम चला। अच्छा, इंदिरा गांधी भी और इनका शिबू सोरेन का भी एक ही समय। चलिए, ठीक है। और मेरे साथ हैं, ये आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये हलोदी देवी हैं। हलोदी देवी, ये जिन सुखा साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, सुकू मुर्मू साहब जो सुखा थे, जिनके यहाँ गुरुजी आए और 3 साल रहे। स्वाभाविक है कि हलोदी मुर्मू उन्हीं सुखा साहब के बहू का मतलब पुत्रवधू थी। हाँ, पुत्रवधू थी। तो पुत्रवधू थी तो स्वाभाविक है कि बहुत नज़दीक से इन्होंने गुरुजी को देखा होगा, खाना खिलाई होगी। तो इनसे जानते हैं कि गुरुजी से जुड़ा हुआ पुराना कोई बात जो भी हो। तो हलोदी जी, आप बताइए गुरुजी के बारे में, जब यहाँ रहे कैसे रहे, बोलिए जो भी आप। हाँ, रोटी, जोंडरा लपसी, जोंडरा मकई का लपसी, रोटी, मकई का लपसी, सत्तू, दूध, हाँ, दूध, कभी कभार चावल। अच्छा, चावल कभी कभार खाता था। तो बना के तो ही दे हला सास दे दो ना। हाँ, इनकी सास जो है वो गुरुजी उनका बहुत सम्मान करते थे। और इतना सम्मान करते थे कि जब तक वो रहे
और इस परिवार से संबंध बना रहा। हमारे साथ हम लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी जो सोखा मुर्मू जो सोखा साहब थे उनकी पर नाती है, मतलब भाई नती लगेले हाँ पर नतनी है और आप पर पोती है, पर पोती है। ये सोखा साहब के पोता की बेटी है, मैंने ये एकदम क्लियर है, हमारे दर्शकों को कंफ्यूजन नहीं हो। सोखा साहब के पोता जो इनके पिता हैं हमारे साथ, ये आप इनको देख रहे हैं, ये मथुरा प्रसाद मुर्मू जी हैं। ये सोखा साहब जो थे उनके छोटे बेटे हैं और इनकी बेटी है लक्ष्मी। ये लक्ष्मी हैं, अच्छा। और ये जो लक्ष्मी है, आपको ये जानना होगा, ये पलमा इतना सुदूर इलाका है, यहाँ से धनबाद जाने का कोई साधन नहीं। आप बिना कोई निजी बाइक विक्स के बिना आप धनबाद नहीं जा सकते हैं। तो ये बेटी इस घर की, सब इस इलाके की, ये यहाँ से धनबाद जाके और SSLNT कॉलेज जो महिला कॉलेज है धनबाद की, वहाँ से ये ग्रेजुएट है। तो हम लक्ष्मी से जानते हैं कि जो कुछ भी अपनी माँ दादी से ये सुनी होगी, तो कुछ गुरुजी के बारे में अगर तुम कुछ जानती हो तो बताओ। तो दादी से सुने थे कि यहीं पे थे गुरुजी, और 3 साल रहे। और दादी मतलब पूरा देखभाल करती थी, तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। हाँ, दादी सूरमणि देवी, हाँ सूरमणि देवी, सूरजमणि देवी तुम्हारी दादी थी। हाँ, अच्छा। तो आइए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं रामेश्वर जी हैं। इनके जैसा कि अभी हमारे मास्टर साहब ने बताया था, तो इनके पिताजी भी गुरुजी के बहुत निकटतम सहयोगी थे शुरुआत से ही। तो रामेश्वर जी से छोटा सा एक जानना चाहेंगे कि आपने सुना होगा अपने पिता से और गांव के बुजुर्गों से गुरुजी के बारे में कोई बात हो तो आप थोड़ा जानकारी दें दर्शकों को। हाँ, हम उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, वही 6-7 वर्ष का होंगे हम लोग। तो उस समय यहाँ रहते थे, हम लोग को पता था कि उस समय कुछ कांड हुआ करता था, जैसे कि अच्छा काम करते थे गुरुजी तो महाजन लोग इनको निशाना बनाते, हाँ निशाना बनाते थे। तो इधर उधर भागते फिरते थे। तो मेरा इतना हमको दादी बता रही थी कि जिस समय पुलिस आते थे उनको पकड़ने के लिए, उस समय वो जो नहीं होता है देहात में, वो हरकत होता है जो धान या तो चावल रखने के लिए, उसमें उसको डाल देते थे और बंद कर देते थे। और मेरा दादी झाड़ू बीटा जिसको हम लोग बोलते हैं, बीटा जैसा नहीं, वो मोहली का बनाया, अच्छा मोहली का, हाँ, उसमें घुसा के ताला बंद कर देते थे। अच्छा, है ना। उसके बाद बंद कर देने के बाद झाड़ू लेके बाहर रहती थी, और पुलिस जैसे घुसे तो नहीं घुसने देते थे। इस प्रकार से रहते थे। और ये तो बताते थे कि यहाँ जब वो आए थे तो यहाँ धीरे धीरे से आंदोलन यहाँ से शुरू किए, वहाँ गए, रात में रहते थे इन लोग, ये गांव वो गांव संगठन बनाते थे। कारण उस समय महाजन का पूरा यहाँ प्रकोप था, आदिवासी को शोषण करते थे, जो कहते थे वो मानना पड़ता था। तो मैंने खुलायाम पहले शुरू में खुलायाम वो नहीं, मैंने यहाँ आंदोलन अंडरग्राउंड रहते थे, धीरे धीरे प्रचलित हुए। तो हम लोग जानते, छोटे थे उस समय, हम लोग को भी गोदी वोदी लेते थे, है ना। बच्चा से भी उसको बहुत दुलार था। वो बड़े हो गए थे, हम लोग फिर भी आते थे तो हम लोग को पहचान लेते थे और नाम भी जान लेते थे कि यहाँ का जितना भी औरत से लेके आपका बूढ़ सबको पहचानते थे। ये गुरुजी का ये विशेषता है कि हाल तक जब भी यहाँ के लोगों को मिले, तो ये 72-73 का बात है जब शिबू सोरेन साहब यहाँ से शुरू किए अपना राजनीतिक करियर और आंदोलन, और टुंडी के जितने भी लोग हैं पुराने, सभी को लगभग अधिकांश को वो व्यक्तिगत रूप से और नाम से पुकारते थे, ये जानते थे। तो शिबू सोरेन का राजनीतिक सफ़र इसी गांव से, इसी घर से, यह पलमा से शुरू हुआ था। और यहाँ से चल के फिर वो बाद में शिबू पोखरिया गए। पोखरिया में उन्होंने अपना एक आश्रम खोला जो कि शिबू आश्रम के नाम से प्रख्यात है आज भी। और यहीं से शिबू सोरेन को दिसम गुरु की भी जो उपाधि मिली, वो यहीं पर रह के, और वो जो आंदोलन किए, लोगों को गोलबंद किए,
तो आइए आपको हम ले चलते हैं पलमा गांव का, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये टुंडी का ये आखिरी गांव पलमा है जो पीरटाड़ से सटा हुआ गिरिडीह का है। और ये घर आज आपको दिख रहा है ढलाई का। कभी यहाँ पर बिचाली का वाला घर था छोटा सा, और फिर खपड़ेल का, और यहीं से शिबू सोरेन ने अपना सफ़र शुरू किया था। और आज देश में और पूरे दुनिया में उनका नाम हुआ। तो उसमें इस घर का, इस गांव का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक मैदान है, उसी मैदान में शिबू सोरेन का कोर्ट चलता था। जो वो एक अपना कोर्ट चलाते थे और उसमें लोगों के साथ न्याय करते थे। तो ज़रा सा उस मैदान के बारे में बताइए मास्टर साहब। हम लोग भी देखे। हाँ, यहाँ पर एक इमली का पेड़ था, गुरुजी वहीं पर अपना चौपाल लगाते थे और लोगों के समस्याओं का समाधान करते थे। दोनों साइड से आता था, पक्ष विपक्ष, पक्ष भी, दोनों पक्ष के लोग। हाँ, धनकटनी आंदोलन जो जिसके नाम से शिबू सोरेन चर्चित हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे देश में, उसका भी नींव इसी जगह से, इसी गांव से लगा था। मैं दिलीप सिन्हा, देवभूमि झारखंड न्यूज़ से। इस वक्त हम शिबू आश्रम पोखरिया में हैं। यह शिबू आश्रम पोखरिया टुंडी के पश्चिमी क्षेत्र में मनियाडी के पास स्थित है। और झारखंड आंदोलन में इस जगह का, और आप जो हमारे बगल में महिला खड़ी है इनको देख रहे हैं, इनकी बड़ी भूमिका है। शिबू आश्रम इसलिए ये कहा जाता है कि शिबू सोरेन जी अपने भूमिगत आंदोलन के दौरान वो इसी आश्रम में, इसी जगह पर रह के, ये जो खपड़ेल मकान आपको दिख रहा है, खपड़ा का छोटा सा ये दरवाज़ा, इसी रूम में शिबू सोरेन रहते थे। और यहीं पर रह के भूमिगत आंदोलन, यहाँ पर झारखंड अलग राज्य का बिगुल उन्होंने फूका था। और यहाँ पर उनके सहयोगी थे श्री श्यामलाल मुर्मू। श्यामलाल मुर्मू जी अब हमारे बीच नहीं है, नक्सलियों ने काफ़ी पहले उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से झारखंड आंदोलन में यह एक आप यादगार जगह के रूप में इसको आप मान सकते हैं, पूरे आंदोलन का केंद्र है। और इस जगह में आप आज झारखंड के जितने भी बड़े नेताओं को देखेंगे, स्टीफन मरांडी साहब हों, साइमन मरांडी साहब हों, और भी जो भी बड़े बड़े नेता आज के दिन में हैं, सभी यहाँ पर आके, और यहाँ शिबू सोरेन जी के बारे में हम जानते हैं कि श्यामलाल मुर्मू जी की जो माता जी थी, वो उनका बना हुआ खाना, और फिर श्यामलाल मुर्मू जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ हैं। ये लोग बहुत नज़दीक से इन्होंने शिबू सोरेन के साथ ये लोग यहाँ पर रहे, और इसी खपड़े के मकान में रह के शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को एक मुकाम पर पहुँचाया। तो आइए हम इनसे जानते हैं शिबू सोरेन जी के बारे में। जैसा आप ये बताइए कि यहाँ पर शिबू सोरेन से आपकी पहली बार आप कब देखिए आप गुरु जी के बोलो गुरु जी के कब तुम्हें यहाँ देखल है? हाँ, गुरु जी के, हाँ बोलो, बताइए, खाली पकड़ेगा, बताइए। ओ गुरुजी याद नहीं रहा, बहुत दिन घर में रहते थे आप घर में श्यामलाल गुरुजी के साथ। और कुछ याद है उस समय का, कुछ बताइए इस आश्रम में? याद नहीं है हम लोग, आप लोग को याद नहीं है? संताली में बताओ, संताली में बताइए आप। और आप आ जाइए, हाँ, आ जाइए, आप आइए। बहुत साग खूब पसंद है, साग भात। तो और सास के की माय बोलवा हलो की? हाँ, माय बोले, माय बोल हलो से, माने श्यामलाल दा के माय के वो अपन माय माने भी हलो ना? हाँ, अपन माय लिखे माने हेले। हाँ, ये श्यामलाल मुर्मू जी जो झारखंड आंदोलन के नायक थे, शहीद थे, उनका ये परिवार है। और शिबू सोरेन जी इसी आश्रम में रह के वो झारखंड आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ तक ले गए थे। और इसलिए इसको हम लोग शिबू आश्रम के नाम से ये झारखंड के इतिहास में दर्ज है। तो हमारे साथ श्यामलाल मुर्मू जी का परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके छोटे बेटे हैं, उनकी बहू हैं। और इन लोगों से हम जानते हैं कि क्या गुरु जी का यहाँ से जुड़ाव रहा और क्या। सबसे पहले हम उनकी जो श्यामलाल मुर्मू जी की जो छोटी बहू हैं उनसे जानते हैं। कुछ आप बताइए गुरु जी के बारे में, जो भी आप यहाँ सुनती होंगी अपनी सास से। दादी सास को आप देखी थे अपने? हम तो 2022 में आए। आप 2022 में? अच्छा, तो अपने सास से, माता जी से जो आप सुने हो कुछ बताइए। हाँ, बताए थे कि मतलब गुरुजी पहले आए थे गांव में, तो दूसरे घर में रहते थे, उनको वहाँ पसंद नहीं आया, तब खुद से आए। यहाँ राशन दुकान था मेरी सासू माँ लोग का, तो बोले कि आप लोगों के पास हम रहेंगे, आप ही लोगों के पास रहना चाहते हैं, तब से यहाँ रहते थे गुरुजी।
ये फर्स्ट में आंदोलन मतलब होते हुए आए थे आए तब। थे यहाँ पर इस रूम में रहते थे तब नहीं बना था शायद घर, हैं? जब आए थे तब नहीं बना था। बाद में ये रूम बनाए थे बाद में बनाए थे यहाँ रह के, मैंने सासू माँ लोग के घर में रह के। यहाँ पर रह के बनाए हाँ, हैं। और आपकी सासू माँ क्या बताती है, गुरुजी से जुड़ा हुआ कोई बात बताइए। बहुत कुछ बताते हैं, भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं। क्या ना लीलावती कुमारी। लीलावती कुमारी पुत्र हैं, इनसे जानते हैं। बताओ क्या माँ से सुनते होगे, दादी तो याद नहीं होगी है ना। देखिए वो लोग जैसे आते थे, ये पापा थे तो उस समय यहाँ रहते थे साथे में, तो यहीं बीच ये मीटिंग उटिंग होता था, बाहर से भी आते थे लोग, यहीं रहते थे, यहीं खाना वाना खाते थे। बस यहीं से रात्रि पाठशाला भी सुनते थे, यहीं रात्रि से पाठशाला यहाँ चलता था। यहाँ चलता था। सब पढ़ाई रात में होता था, फिर दिन में फिर मीटिंग उटिंग होता था। दिन में मीटिंग, रात्रि पाठशाला भी यहाँ पर। पाठशाला भी सुने थे मम्मी से भी, यहाँ पढ़ाई होता था रात्रि पाठशाला का। यहाँ कभी गुरुजी को कभी यहाँ देखे हो? यहाँ देखे हैं। कब आखिरी बार कब देखे थे? हम जब दादी थी ना उसमें आए थे। दादी के रहते हाँ मैंने 9 में इसे 2008 में या 2008 या 9 में आखिरी बार वो यहाँ पर आए हैं। तो मुख्यमंत्री भी आए थे, और हेमंत सोरेन जी भी यहाँ आए हैं। उसमें भी आए थे, ये संघर्ष यात्रा में अच्छा। एक बार आए थे यहाँ। तो यहाँ हाँ। मम्मी लोग से सबसे हाँ, सबसे। मिले थे। हाँ। आए फिर यही रूम में आके यही रूम में। और हेमंत सोरेन जी यहाँ पर इस रूम में रुके। हाँ रुके थे। वही जो यात्रा चल रहा था हर जिला में उसमें। और फिर आए थे उसका ये क्या बोलेंगे, हाँ कल्पना मुर्मू। अच्छा कल्पना मुर्मू भी यहाँ आई हैं। हाँ इस बार आए थे, इलेक्शन में आई थी, मतलब हेमंत जी के साथ कि अकेले आए थे? अकेले आए थे। अकेले आए थे। तो कल्पना मुर्मू यहाँ अंदर घर के अंदर आई? अंदर आई थी। क्या बातचीत हुई? आप बातचीत उतना भीड़ में कुछ उतना बातचीत नहीं हुई। हाँ वही सब हाल समाचार हम लोग को पूछे अकेले में कैसे रहेंगे हैं। तब ना बातचीत करेंगे। अच्छा हाँ सही बात है। तो क्या पूछे? वही हाल समाचार में हम लोग के बारे में, कैसे हैं कैसे रह रहे हैं। हम लोग बोले कि देखिए यहाँ घर और भी ऐसे टूट रहा है, तो पानी उनी भी छूटा ही लोग बढ़िया से बनाते तो बढ़िया होता है। यहीं से आंदोलन शुरू हुआ है तो यहाँ का ही स्थिति खराब है। बहुत कोई आते हैं मीडिया वाला भी बोलते हैं ना कि यहीं से शुरू हुआ है और यहाँ वाला भी घर भी ठीक से नहीं बना है। बहुत दुख की बात है। हम लोग भी सोचते हैं कि यहाँ बनना चाहिए, यही वाला बनाने वाले थे, लेकिन वहाँ बना दिया दूसरा जगह बनाना था, यही पास हुआ था यही बनाने के लिए, बाउंड्री भी नहीं हुआ। के मरने के बाद मेरे सासू माँ बहुत संघर्ष की है, ये मतलब संघर्ष की है यहाँ, बहुत संघर्ष किया है यहाँ पर रह के ना। हाँ बहुत हम लोग नहीं आते थे, क्या बोलते एनसीसी ने का। हाँ एमसीसी और नक्सली जो उस समय अटैक भी होता था आश्रम में। हाँ तो बहुत परेशान, जैसे ये एक बार हुआ था, पूरा एकदम गोली वोली चला था, गोली आश्रम में यहाँ तो कई बार चला है। हाँ बहुत बार हुआ। तो उस समय भी बहुत ही किया, बहुत ही करके हम लोग रहे हैं। हाँ संघर्ष मतलब संघर्ष की मेरी सासू माँ, और आज तो बहुत कोई दावा करते हैं। हाँ ये इनका कहना है कि इनकी सासू माँ ने बहुत संघर्ष किया। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा हम पीछे ले जाएं। श्यामलाल मुर्मू जी जो शिबू सोरेन के बिल्कुल राइट हैंड आप कह सकते थे, नज़दीकी सहयोगी थे और एक साथ रहने वाले उनके। तो झारखंड आंदोलन के दौरान नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी। और आपको ये पता चलेगा हमारे माध्यम से हम आपको बता दें, बिल्कुल उनकी पत्नी और उनके बेटा के आंखों के सामने नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी। और ये उसके बाद भी यह आश्रम जो शिबू सोरेन का ये आश्रम है, ये नक्सलियों के टारगेट रहा। कई बार यहाँ पर नक्सली फायरिंग वीरिंग किए हैं, यहाँ पर आए भी हैं। और बगल में आप यहाँ के दरवाजे पर जहाँ मनियाडी थाना है, वहाँ पर श्यामलाल मुर्मू जी का शहीद बेदी है। उस जगह पे भी नक्सलियों ने कई बार नुकसान पहुँचाने का कोशिश किया था, है ना। तो क्या कैसे नक्सली खौफ के बीच यहाँ पर ये रही, इसके बारे में हम थोड़ा इनसे जानते हैं। जरा से बताइए, आप बता सकते चाहे आप बताइए इनसे, आप बताइए कि कैसे क्या होता, कैसे संघर्ष सासू माँ आपकी की। मतलब नक्सलियों लोग आते थे ना रात में, तो ई ढूंढ मांगते थे, माचिस मांगते थे, तो ई केरासिन तेल है कि नहीं, तो आपकी क्या क्या मतलब जो कुछ भी इनके गहने थे सब चोरी करके लेके गए गहने। हाँ और को बहुत सारा था, क्या क्या बोलते चौकी सब, ये सब उठा के नक्सलियों जला दिए, कागज पत्तर सब जला दिए। कागज पत्तर जला रहे हैं।
और धमकी भी देते थे मारने के लिए। मारने के लिए मतलब आपके ससुर जी के जाने के बाद हाँ, क्या? हाँ, जाने के बाद तब गांव वाले भी साथ नहीं देते थे। आज तो सब दवा करते हैं, मैंने नहीं है, इनका जमीन नहीं है, आज दवा करते हैं। तब संघर्ष करने के साथ में तब नहीं थे, कोई नहीं थे उस समय। सासू माँ आपकी संघर्ष की, तो हम लोग भी छोटे ये लोग बहुत छोटे थे। इनके 3 बेटे हैं, एक बेटे का दुर्भाग्यवश बड़े बेटे का इनका निधन हो गया, और पूरा परिवार को लेके चलने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस चौतरफा इन्होंने संघर्ष झेलते हुए परिवार को लेके आगे बढ़े, और आज भी शिबू सोरेन आश्रम की पहचान इस परिवार के साथ भी है। श्यामलाल मुर्मू का जो परिवार है वो इस आश्रम का ताकत है, इस आश्रम की पहचान है। ठीक है, इसी में यहाँ से चलेंगे। अभी आपको जानकारी शिबू सोरेन के संघर्ष में और उनके संघर्ष में जिन लोगों ने योगदान दिया उनके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ श्री धुरजटी प्रसाद जी बैठे हैं। ये टुंडी के पुराने शिक्षाविद हैं। लंबे समय तक टुंडी के सुदूरवर्ती पश्चिमी टुंडी जो नक्सल का गढ़ रहा, वहाँ इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया था। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव का एक एक घर का बच्चा इनसे शिक्षित ना हुआ हो। और पुराने पत्रकार रहे हैं। झारखंड आंदोलन के मूर्धन्य नेता श्री शिबू सोरेन जी का भी कार्य क्षेत्र पश्चिमी टुंडी का वो मनियाडी इलाका ही रहा है, जहाँ के ये शिक्षक थे और साथ साथ पत्रकारिता भी करते थे। उस दौर के पत्रकार थे जब पत्रकारिता काफ़ी कठिन था। न्यूज़ का सेंटर तक पहुंचाना बहुत एक दुरूह काम था। ऐसे समय में इन्होंने पत्रकारिता को और शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े नेता के रूप में आज जाने जाते हैं। सबसे पहले हम इनसे शिबू सोरेन के बारे में ही जानते हैं। सर, ये बताइए, जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो शिबू सोरेन को आपने बिल्कुल नज़दीक से देखा होगा, कई बार आपने उनका इंटरव्यू लिया होगा। कैसा था शिबू सोरेन का उस वक्त? उस समय शिबू सोरेन तो बहुत ही माने बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में थे। और जब उनका आंदोलन शुरू हो रहा था तो उस समय वो तो भगवा पहनते थे, एक ही धोती को ओढ़ते भी थे और पहनते भी थे। और अपने जैसा दाढ़ी वाला कई आदमी को तैयार किए थे, कई लड़कों को। तो उस समय का प्रशासन या पब्लिक, दूर का पब्लिक, शिबू सोरेन कौन है पहचान ही नहीं सकता था कि कौन है शिबू सोरेन। हम लोग खुद जो है सो, जो कि दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग खुद बहुत बाद में जो है सो पहचान पाए उनको, शिबू सोरेन को, कि कौन है शिबू सोरेन। बाद में जब वो सामने आए, फेस में आए सक्सेना साहब और सब के माने प्रयास से, तब जा कर के वो मुख्य धारा में लौटे और समाज सुधार का काम शुरू किया। कहा जाता है कि शिबू सोरेन को दिसम गुरु आज कहा जाता है, और लोग ये भी कहते हैं कि दिसम गुरु की उपाधि टुंडी के उसी क्षेत्र के आदिवासियों ने उन्हें दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिबू सोरेन जी ने ऐसा क्या किया था कि आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते हैं? आदिवासियों में इतना ही लोकप्रिय थे कि उनको पता था कि सबसे बड़ा मतलब कुरीति है शराब। और वो जो है सो आदिवासियों को कहते थे कि शराब नहीं चुलाओ, शराब नहीं पियो, बल्कि दंड का भी प्रयोग किया कि दंड देने लगे कि शराब पियोगे तो मारेंगे। उसका प्रभाव ये पड़ता था कि कोई शराबी अगर पूरा शराब में डूबा हुआ है और उसको कह दिया कि आ रहे हैं शिबू सोरेन, तो दौड़ करके भाग जाता था। तो शिक्षा का अलग जगाना, रात्रि पाठशाला खोलना और सामूहिक खेती करना, ये सब जब काम शुरू किया तो आदिवासियों में हो गया कि हम लोग सब का दिसोम गुरु, दिसोम माने हम लोग सब आदमी सब का, देश का जो आदिवासियों का एक दिसोम माने लोगों के ये सब के गुरु है, दिसोम गुरु। उनका नाम सबको प्रचलित कर दिया और तब से वो दिसोम गुरु हो गए। ये भी कहा जाता है कि झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना एक कैबिनेट भी बनाया था, जिसमें शिक्षा मंत्री भी होते थे, कृषि मंत्री भी होते थे। ऐसा समाज सुधार के क्रम में ही वो समानांतर सरकार चलाने लगे थे। समानांतर सरकार में वो कैबिनेट गठन भी कर लिए थे, जिसके अध्यक्ष तो खुद थे। आपको गांडे क्षेत्र के बसंत पाठक थे, उधर एक
कुम्भकार थे, क्या नाम था, जामताड़ा के थे। जामताड़ा के, वो कृषि मंत्री थे। और यहाँ से राजेंद्र तिवारी पुरनाडी टुंडी के वो शिक्षा मंत्री बने थे। इस तरह से सबको पोर्टफोलियो बांट दिया गया था। कोई गृह मंत्री था, कोई रक्षा मंत्री था, कोई इस तरह से। उसके बाद वो रात्रि पाठशाला भी चलाने लगे, रात में घूम घूम करके सामूहिक खेती कराने लगे। जो आंदोलन के दौरान जो ज़मीनें लूटी गई आदिवासियों के द्वारा, उसमें सामूहिक खेती का प्रयास किया गया। काफ़ी सफल रहा था आंदोलन, और उसी से धीरे धीरे उनका ये बढ़ता गया। और हाँ, बाद में टुंडी से खड़ा भी हुए एमएलए में 77 में, लेकिन जीत नहीं पाए। तो फिर उन्होंने दुमका का रुख कर लिया। दुमका के पहले विधायक, फिर सांसद बने। एक निजी सवाल भी है कि जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि आपका एक बार पश्चिमी टुंडी से मनियाडी हाई स्कूल में आप टीचर थे, किसी जगह आपका तबादला हो गया था और ग्रामीण नहीं चाहते थे कि आप यहाँ से जाए, तो शायद उन्होंने अधिकारियों को, जनता की डिमांड पर बिल्कुल हम उस समय मनियाडी का जो पोजीशन था कि कोई वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। टीचर जो है हाथ जोड़ लेता था कि नौकरी छोड़ देंगे लेकिन वहाँ नहीं काम करेंगे। तो हम थे दूसरे स्कूल में, गोविंदपुर ब्लॉक में पोस्टेड थे। तो हमारा डिप्यूटेशन करवाया गया उपायुक्त महोदय के द्वारा, और डिप्यूटेशन को फिर जो है सो तोड़ दिया गया कि अपने मूल विद्यालय में चले जाए। तो मूल विद्यालय में चले जाए। उसी समय कमिश्नर साहब का, हजारीबाग के कमिश्नर साहब का टुंडी आगमन हुआ। वो पदयात्रा करते थे। तो टुंडी सर्किट हाउस से, डाकबंगला से पैदल यात्रा करके जब आश्रम पहुँचे शिबू सोरेन का, तो वहाँ बहुत बैठकी हुआ। तो वहाँ शिबू सोरेन के जो मुख्य माने ये थे, कार्यकर्ता थे, श्यामलाल मुर्मू, उन्होंने सब जानकारी इनको दी शिबू सोरेन का। मैं भी आ रहा था स्कूल से, छुट्टी हो गई, तो 4 बजे वहाँ पर रुकना जरूरी था। गुरुजी थे तो रुकना ही था, भेंट करना था। रुके तो कमिश्नर साहब थे, तो वहाँ पर निश्चित है कि डीसी साहब भी रहें, वहाँ पर माने एजुकेशन ऑफिसर भी रहें, सब कोई लोग थे, पूरा काफिला ही था जिला प्रशासन का। तो वहीं पर जो है सो शिबू सोरेन ने कहा कि सुनते हैं कि हमारा एक टीचर यहाँ तो कोई आना नहीं चाहता है, और यहाँ पर जो ये थे इनको भी जो है सो आप लोग डिप्यूटेशन कैंसिल कर दिए। हम टीचर और आप लोग दीजिएगा क्या कि टीचर को यहाँ से हटा रहे हैं, इनका पोस्टिंग कीजिए यहाँ पर, और नहीं तो सुन लीजिए स्कूल अगर बंद हो गया। उस समय मैं एकमात्र वहाँ पर था और कोई नहीं था। अगर इनका डिप्यूटेशन कैंसिल किए हैं और स्कूल बंद हुआ एक दिन भी, तो हम जो है सो यहाँ से बीडीओ से ले करके बांधेंगे, यहाँ पर बीडीओ सीओ को बांधेंगे। यहाँ पर एक गाछ था आश्रम के द्वारा, वो यहाँ पर बांधेंगे। उनको छोड़ाने कौन आएगा? डीसी साहब आएंगे, उनको भी बांधेंगे। उनको छोड़ाने आप आइएगा कमिश्नर साहब, आपको भी बांधेंगे। और खाने के लिए जो गाय खाता है ना, यही पुआर भूसा दे देंगे। चलिए कितना जो है सो लड़िएगा। हम तो लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। बोले नहीं, उनका रद्द नहीं होगा, वो यहाँ पर रहेंगे, बल्कि और टीचर हम देंगे, स्कूल बंद नहीं होगा किसी हालत में। तो हमको बोले क्या मास्टर साहब ठीक है? हम बोले ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री धुरजटी प्रसाद जी, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और पुराने पत्रकार हैं। इनसे हमने आज बहुत कुछ जाना और अपने दर्शकों तक पुरानी बातों को पहुंचाया। इनके साथ फिर हम एक लंबी बातचीत करेंगे। शिबू सोरेन, उनके समकक्ष रहे जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के श्री सत्यनारायण दुधानी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक श्री विनोद बिहारी महतो, सब के बारे में हम एक एक करके इनसे जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।